नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बेहद ही पवित्र और गहरे विषय पर चर्चा करने वाले हैं, तुलसी की माला। सनातन धर्म में इसे सिर्फ एक वस्तु नहीं बल्कि एक बहुत ही श्रद्धेय आध्यात्मिक प्रतीक माना गया है। देखिए, इसे धारण करना केवल कोई शौक नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ बहुत ही सख्त पारंपरिक नियम हैं जिनका पालन करना जरूरी होता है। तो आइए आज की इस प्रस्तुति में इसके हर एक पहलू को गहराई से समझते हैं। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहला, तुलसी माला का महत्व। दूसरा, इसके प्रकार और फायदे। तीसरा, इसे पहनने के सही नियम। चौथा, कुछ बहुत ही जरूरी सावधानियां और वर्जनाएं। और अंत में इसकी देखभाल कैसे की जाए। शुरुआत करते हैं भाग 1 से, तुलसी माला का महत्व। आखिर आध्यात्मिक दृष्टि से ये इतनी खास क्यों है? अगर हम पौराणिक मान्यताओं पर गौर करें तो एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु केवल वही प्रसाद ग्रहण करते हैं जिसमें तुलसी के पत्ते शामिल हों, और जो भी व्यक्ति तुलसी की माला पहनता है भगवान उसे अपनी परम शरण में ले लेते हैं। यही वजह है कि भक्त इस माला को धारण करने के लिए इतने ज्यादा समर्पित होते हैं। इसके आध्यात्मिक फायदों की बात करें तो शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पौधे में साक्षात देवी लक्ष्मी का वास होता है। तो जब कोई इसे पहनता है तो वो सीधे तौर पर भगवान विष्णु से जुड़ जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह वैकुंठ धाम का रास्ता खोलती है। और सबसे बड़ी बात, ये नकारात्मक ऊर्जा के खिलाफ एक बहुत ही मजबूत ढाल का काम करती है। मतलब ये सिर्फ गले में पहनने वाली कोई चीज नहीं है, बल्कि साधक के लिए यह एक बहुत ही शक्तिशाली आध्यात्मिक सुरक्षा कवच है। अब आते हैं भाग 2 पर, इसके प्रकार और इससे मिलने वाले अचूक लाभ। अब देखिए, इस माला का सबसे दिलचस्प पहलू इसके दोहरे लाभ हैं। शारीरिक तौर पर बात करें तो ये बुखार, सर्दी, सिरदर्द और यहाँ तक कि त्वचा से जुड़ी परेशानियों से भी राहत दिला सकती है। और अगर आध्यात्मिक और ज्योतिषीय नजरिए से देखें तो ये मन और आत्मा को शुद्ध करती है, कुंडली में बुध और गुरु ग्रह को मजबूत बनाती है और जीवन से वास्तु दोष को भी दूर करती है। एक ही माला में औषधीय और ज्योतिषीय दोनों तरह के गजब के फायदे छिपे हैं। वैसे तुलसी की लकड़ी भी मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, श्यामा तुलसी और रामा तुलसी। श्यामा तुलसी सकारात्मक ऊर्जा, मानसिक शांति और आर्थिक संपन्नता को बढ़ाती है। दूसरी तरफ रामा तुलसी के बारे में यह माना जाता है कि यह आत्मविश्वास और मानसिक एकाग्रता को बढ़ाती है। लोग अपने व्यक्तिगत आध्यात्मिक लक्ष्यों के हिसाब से इनमें से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, पहनने के नियम। इसके फायदों को पाने के लिए कुछ शुरुआती नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। इसे धारण करने के लिए सोमवार, बुधवार और गुरुवार का दिन सबसे शुभ माना जाता है। रविवार और अमावस्या के दिन इसे बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। और हाँ, सबसे अहम बात, सच्चे लाभ के लिए माला असली तुलसी की लकड़ी से ही बनी होनी चाहिए। यह बताता है कि माला को पहली बार पहनने का समय भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितने कि उसमें इस्तेमाल हुई लकड़ी। लेकिन यहाँ अक्सर एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल उठता है, क्या होगा अगर किसी को इसे गले में पहनना असुविधाजनक लगे? कई बार काम या जीवनशैली की वजह से ऐसा हो सकता है। शास्त्रों में इसका एक बड़ा ही आसान उपाय दिया गया है। माला को दाहिने हाथ की कलाई पर भी लपेटा जा सकता है। बस एक शर्त है, दैनिक नित्य क्रिया या शौच आदि के लिए जाने से पहले इसे हाथ से उतारकर सुरक्षित जगह पर रख देना चाहिए। इसकी पवित्रता बनाए रखने के लिए ये कदम उठाना अनिवार्य है। अब हम पहुंचते हैं इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर, भाग 4, महत्वपूर्ण वर्जनाएं और सावधानियां। इन्हें आध्यात्मिक पवित्रता के लिए आवश्यक त्याग भी कह सकते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है आहार और जीवन शैली से जुड़े सख्त प्रतिबंध। तामसिक भोजन की तो एकदम मनाही है। मांस या शराब का सेवन बिल्कुल नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि प्याज और लहसुन खाने की भी अनुमति नहीं है। और धूम्रपान, वो तो पूरी तरह से वर्जित है। स्रोत के अनुसार अगर कोई इन नियमों को तोड़ता है तो इसे सीधे तौर पर पवित्र तुलसी का अपमान माना जाता है। इसी से जुड़ा एक और अहम सवाल सामने आता है, सोने, शारीरिक संबंध बनाने और अंतिम संस्कार जैसी स्थितियों में माला पहनने वालों को क्या करना चाहिए। आइए इन स्थिति आधारित नियमों को समझते हैं। इन खास स्थितियों के लिए प्रोटोकॉल बिल्कुल साफ है। विवाहित लोगों को रात में सोते समय या शारीरिक संबंधों के दौरान इसे उतार देना चाहिए।
अगली सुबह स्नान करने के बाद गंगा जल से पवित्र करके ही इसे दोबारा पहनना चाहिए। इसके अलावा एक कड़ा नियम है, इसे पहनकर कभी भी शमशान घाट नहीं जाना चाहिए। और अगर अंतिम संस्कार से लौट रहे हैं तो माला दोबारा पहनने से पहले नहाना, बाल धोना और नाखून काटना एकदम अनिवार्य है। परंपरा यही कहती है कि माला को कभी भी ऐसी जगह नहीं ले जाना चाहिए जिसे आध्यात्मिक रूप से अशुद्ध माना जाता हो। स्रोत सामग्री में लिंग से जुड़े कुछ नियमों का भी जिक्र है। अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि क्या महिलाएं भी तुलसी की माला पहन सकती हैं? इसका सीधा सा जवाब है हाँ, बिल्कुल। राम और कृष्ण की महिला भक्त इसे खुशी खुशी धारण कर सकती हैं। लेकिन पारंपरिक मान्यताओं में एक बहुत ही सख्त नियम जोड़ा गया है, मासिक धर्म के दौरान इसे उतार देना चाहिए। मान्यता ये है कि उस दौरान इसे पहनने से माला की पवित्रता कम हो जाती है, जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आ सकती है। एक और छोटा लेकिन बहुत ही विशिष्ट नियम है। तुलसी की माला के साथ रुद्राक्ष की माला कभी भी एक ही समय पर नहीं पहननी चाहिए। यह नियम इसलिए है ताकि व्यक्ति अपनी अलग अलग आध्यात्मिक प्रथाओं और ऊर्जाओं को आपस में ना मिलाए। चलिए अब आते हैं अपने आखिरी भाग पर। भाग 5, माला की देखभाल। इसे लंबे समय तक कैसे सहे जाए? इसे सहेजने के नियम बहुत ही सीधे हैं। जब आप इसे न पहन रहे हों तो इसे साफ, सूखा और किसी पवित्र स्थान पर रखें, जैसे कि पूजा घर। अपनी माला कभी भी किसी और को पहनने के लिए नहीं देनी चाहिए। ये हीरे जितनी ही व्यक्तिगत होती है। और अगर आप इसे दान करना चाहते हैं तो इसे सीधे किसी मंदिर में देना चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं। ये बात साफ दिखाती है कि माला व्यक्ति की अपनी खुद की ऊर्जा से गहराई से जुड़ जाती है। देखिए, दुर्घटनाएं तो कभी भी हो सकती हैं, है ना? तो अगर माला टूट जाए तो उसके लिए भी एक स्पष्ट प्रोटोकॉल है। पहला कदम, टूटी या खराब हुई माला को तुरंत पहनना बंद कर दें। दूसरा, पुरानी माला के मोतियों को किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर दें या फिर तुलसी के पौधे की जड़ों में गाड़ दें। और तीसरा, उसकी जगह एक बिल्कुल नई और शुद्ध की गई माला धारण कर लें। ये आसान स्टेप सुनिश्चित करते हैं कि ऐसी स्थिति में किसी तरह का कोई भ्रम न रहे। एक बात और याद रखने वाली है कि माला पहनना कोई ऐसा काम नहीं है जिसे करके बस भूल जाया जाए। जो लोग इसे पहनते हैं उन्हें भगवान विष्णु की निरंतर कृपा बनाए रखने के लिए रोजाना मंत्रों का जाप करना चाहिए। ये पूरी तरह से एक सक्रिय और दैनिक धार्मिक अभ्यास है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। इन तमाम बाहरी और भौतिक नियमों से परे क्या माला पहनने वाले का मन और उसकी वाणी भी सच में उतनी ही पवित्र है जितनी कि ये माला? क्योंकि स्रोत में एक बात बहुत स्पष्ट लिखी है, अगर मन में नकारात्मक विचार हैं या कोई दूसरों का अपमान करता है तो माला का सारा आध्यात्मिक प्रभाव उसी वक्त खत्म हो जाता है। ये सोचने वाली बात है। बाहरी नियमों का पालन तो ठीक है, लेकिन सच्ची निर्मल भक्ति भीतर से आनी चाहिए। उम्मीद है ये विश्लेषण आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा होगा।